जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कुंडली में मंगल यानी कि ग्रहों के सेनापति का क्या प्रभाव पड़ता है और क्या है इसका सटीक उपाय, ताकि मंगल आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, वहाँ बैठकर अगर आपको दुष्प्रभाव भी कर रहा है तो हम बताएंगे आपको उसका एक महा उपाय। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मंगल अगर लगन भाव में हो तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहता है। बाकी बातें इस पर भी निर्भर करती हैं कि उस पर कौन से ग्रहों की युति बनी हुई है, मगर कुल मिलाकर देखें कि मंगल अगर लगन भाव में हो, प्रथम भाव में मंगल व्यक्ति को एक तो साहसी बनाता है और व्यक्ति पराक्रम करता है, बहुत ज़्यादा पराक्रमी बहुत ज़्यादा होता है, एफर्ट्स करने में कोई कमी नहीं रखता, मेहनती बहुत होता है और ये भी चाहता है कि मेरा मेहनताना पसीना सूखने से पहले मुझको मिल जाए। ये इसका व्यक्ति का स्वभाव होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो। यूँ तो ये व्यक्ति उग्र भी होता है, थोड़ा अपने आप को बलशाली भी समझता है। यहाँ तक भी देखा हो गया, जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग पहलवानी करते हैं, वो लोग मंगल के लगन के स्वामी होते हैं, बलवान हुष्ट पुष्ट शरीर के भी स्वामी देखे गए हैं। यहाँ तक योद्धा, आर्मी में, पुलिस में ऐसे व्यक्ति अक्सर देखे गए हैं, या सिक्योरिटी में भी देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका लगन में मंगल हो वो अक्सर इस पदों पर पाए गए हैं। द्वितीय भाव में अगर मंगल हो तो जीवन तो इनका मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। अच्छा शरीर पाने के बावजूद भी सफलता इनको मुश्किल से ही हाथ लगती है। और जब सफलता हाथ लगती है, अगर मंगल पर यहाँ दृष्टि शुभ की हो या स्वयं मंगल यहाँ मिल जाए, यानी मान लीजिए यहाँ मेष राशि का स्वयं का मंगल मिल गया अपने घर का, तो धन बहुत अपार संपत्ति के, यश कीर्ति के मालिक भी होते हैं। तृतीय भाव की बात कर लेते हैं। तृतीय भाव ये व्यक्ति को बुद्धिमान, पराक्रम भाव में बैठकर बुद्धिमान बनाता है। बुद्धिमान के साथ साथ ये प्रसिद्धि भी देगा आपको, क्योंकि ये नवम भाव को देखता होगा यहाँ से बैठकर, और साथ में शूरवीर बनाएगा आपको। व्यक्ति निडर होगा, जो काम को करने की कोशिश करेगा उसमें जब तक कि सफलता ना मिले उसमें प्रयत्न करता रहेगा, हमेशा प्रयत्नशील बना रहेगा ये व्यक्ति। ये इसकी विशेषता होगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। माता के सुख में तो थोड़ी कमी होती है इसको। अच्छा, घर से दूर रहते हैं, जिनका मंगल चतुर्थ भाव में हो वो घर से दूर रहते हैं और संतान से इनकी मिलनसारता बनती है, मगर वाहन सुख ये बच्चों को बहुत ज़्यादा देते हैं, परिवार को देते हैं, जिस विशेष रूप से संतान को देते हैं। वाहन देंगे, सुख संपत्ति खूब ला के देंगे। ऐसे व्यक्ति जिनका चतुर्थ भाव में हो, माँ से भी सपोर्ट मिलती है इनको, मगर माँ से बस पैसे के लिए बहुत सपोर्ट मिलती है। अगर मंगल स्वयं अपने घर में है तो माँ की सेवा भी करते हैं। पंचम भाव की बात करते हैं। बुद्धि के घर में अगर बैठ जाए तो मंगल व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पे बहुत सारी योजनाएं बना लेता है, बहुत सारी प्लानिंग बना लेता है और उस प्लानिंग में सक्सेस भी होता है। यहाँ तक देखा गया है इसका स्वभाव थोड़ा सा उग्र तो होगा, कभी कभी ये तेजित होगा, उत्तेजित बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तेज में आके किसी काम को करेगा। जब सफल नहीं होगा तो थोड़ा निराश भी होता, अक्सर देखा गया है कि ये निराश हो जाएगा अपने आप में। यहीं राहु हो जाए, दृष्टि हो जाए, यहीं अगर शनि की दृष्टि हो जाए तो थोड़ा सा ये निराश भी होता है। अच्छा, अगर यहाँ मकर राशि में बैठा हो तो बहुत उच्च का मंगल होगा, जिस काम को करने की कोशिश कर रहा होगा वो इसको बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसकी प्लानिंग और आइडिया बड़े अच्छे मैच्योरिटी लेवल पे पहुँचेंगे, ये इसकी विशेषता रहेगी। छठे भाव में अगर हो तो ननिहाल पक्ष से बड़ा फ़ायदा मिलता है, स्त्री से बहुत लाभ मिलता है, यानी कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं पक्ष से इसको बहुत लाभ मिलता है। मंगल अगर छठे भाव में हो, यूँ वात रोग भी देता है यहाँ से बैठकर, ये देता है अक्सर, मगर ननिहाल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा, नाना नानी के परिवार से इसको बहुत फ़ायदा मिलता है। सातवें भाव में अगर बात कर लें तो जीवन साथी से उथल पुथल स्थिति बनी रहती है और बाकी ग्रहों की युति के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर यहाँ पर मकर का है तो उच्च का है, फिर तो जीवन साथी मेट फॉर ईच अदर,
तो कोई परेशानी नहीं है मंगल अगर उच्च का है। और अगर लड़की का भी यहाँ पे है तो मांगलिक, अगर दोनों, क्योंकि दोनों मांगलिक हो गए यहाँ पर, तो ये देखना होगा कि दोनों की स्थिति, बाकी ग्रह का अष्टकूट मिलान क्या कहता है, मैत्री कितनी है उसकी नाड़ी दोष तो नहीं है, उसके गण कितने मिलते हैं, दोनों के देवगण हैं तो बहुत उत्तम। फिर तो जीवन समझ लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, 50 साल तक निर्विघ्न जीवन जाने वाला है। ये कुंडली मिलान करते समय देखा जाता है। कुंडली मिलान करते समय मंगल की स्थिति, शुक्र की स्थिति, बाकी समस्त ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, मगर विशेष रूप से मंगल तो अनिवार्य है। अष्टम भाव की बात करते हैं, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य का कारण होता है कि मंगल यहाँ बैठे तो अष्टम भाव में महादिशा या अंतर्दिशा या प्रतंत्र में कभी मंगल आ जाए तो स्थिति यहाँ मार्केश की बनाता है, ये भी देखना होता है। इसलिए ये महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग करें वो बहुत अच्छा होता है, या महामृत्युंजय मंत्र करा लिए जाएं, इसलिए कराने चाहिए। नवम भाव भी भाग्य स्थान है आपका, तो यहाँ धनवान बनाएगा, सुखी बनाया गया है, यशस्वी बनाएगा आपको, और सरकारी पद पर भी ले जाने की प्रयास करता है। अच्छा, मंगल नवम भाव में बैठकर एक काम और कर देता है आपका। कभी कभी आपका मंगल अगर यहाँ पर राहु या केतु के साथ हो जाए, थोड़ा गुरु के साथ हो जाए, गुरु राहु मंगल गुरु चंडाल योग, अंगारक योग, ये सब योग बन जाए यहाँ बैठकर, तो कभी कभी व्यक्ति धर्म करते करते अधर्म की ओर चला जाता है। ये भी देखा गया, बहुत सारे ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जो धार्मिक बने, धन उपार्जन बहुत ज़्यादा हुआ, उसके बावजूद भी अधर्म की ओर चले गए। अब दसम भाव की बात कर लेते हैं। दसम भाव में सुख में जीवन होता है, राजकीय सम्मान मिलता है, राजकीय पद पे रहता है, बड़े उच्च पद पे रहता है। यहाँ तक देखा गया कि उसको नाम, शोहरत, कीर्ति, यश, संपत्ति सब कुछ प्राप्त होती है, और भारत में रहता है और विदेश में भी उसका नाम ख्याति होती है। ये विशेषता होती है, वो बड़े उच्च पद पे, जिसको कहें माननीय पद पे एक नियुक्त किया गया होता है ऐसा व्यक्ति। अगर वो ऐसा नहीं है तो वो कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा बन जाता है, सरकारी टेंडर उसको मिलते हैं तो भी उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान बहुत बड़ा होता है, सुख में जीवन व्यतीत करता है। एकादश भाव की बात कर लेते हैं। धैर्य, अच्छा, घूमने फिरने का बहुत शौकीन होता है ये धार्मिक यात्राओं पे बहुत पैसा खर्च करता है, सैर सपाटे पे बहुत ज़्यादा रहता है, वाहन चलाने का बड़ा शौक़ होता है, इसको वाहन सुख मिलता है, स्त्री सुख मिलता है, परिवार सुख मिलता है। पंचम में और एकादश में अक्सर ये देखा गया है बहुत सारे लोगों को, उनको रोग होते तो हैं मगर रोग चले भी जाते हैं। ये भी बात विशेष बता दें आपको। एक वैद्य होने की दृष्टि से हमने बहुत सारे मरीजों की अगर कुंडली देखी है तो उन मरीजों की कुंडली में पाया कि उनको रोग तो हुए हैं, वो असाध्य रोग तक नहीं पहुँचे, साध्य रोग हुए और वो निपट गए। ये अच्छी खबर है उनके लिए। बाकी युवती के ऊपर भी निर्भर करता है, महादिशा और दिशा के ऊपर भी निर्भर करेगा। 12वें भाव की बात करते हैं तो रुकावट का समय करता है, व्यय कराता है। यहाँ शुक्र के साथ बैठा हो तो व्यक्ति बाहर जाके तो सक्सेस होता है मगर घर में बैठकर उतना सक्सेस फिर नहीं होता। और सोच विचार करके कोई काम ना करे या बड़े बुजुर्गों की सलाह लेके किसी एडवाइस लेके ना करे तो ये व्यक्ति थोड़ा सा दुखी भी होता है। अपने आप को ये सोचता रहता है मेरे प्रारब्ध में ही ऐसा लिखा था, तो इन बातों को इसके दिमाग में चलती रहती हैं। ये फिर सक्सेस नहीं होता उस व्यक्ति। बस इसमें अगर मकर का मंगल देखा गया है तो वे व्यक्ति को उतना नुकसान फिर नहीं होता, तो व्यक्ति एक सामान्य स्थिति में बना रहता है, तो उसकी स्थिति बेहतर रहती है। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल का कहीं पे भी कोई बड़ा से बड़ा भी दोष, जैसे हमने बात करी, अगर है तो एक बड़ा सरल उपाय और सटीक उपाय है। आप नियमित रूप से मंगलवार के दिन शाम को बजरंग बाण तो अवश्य पढ़ें और पूरी हनुमान चालीसा पढ़ें। साथ में क्या करें, 27 मंगलवार तक तिल के तेल का दीपक जलाएं हनुमान जी को, और थोड़ी सी उसमें एक चुटकी में जितने 8-10 दाने सरसों के आ जाएं वो डाल दें। 5 लड्डू उस पर चांदी की वर्क लगी हुई हो, प्रसाद स्वरूप वितरण कर दें। 27 मंगल तक वितरण कीजिए। देखिए आपको 6 महीने तो लगेंगे मगर कुंडली में आपकी कहीं पे भी मंगल होगा।
इन 6 महीने बाद आप देखेंगे कि आपको अत्यंत लाभ मिलना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा आना लगा। फैक्ट्री हो, दुकान हो, मकान हो, किसी प्रकार का कारोबार हो, आपका कोई भी तरह से आपकी जॉब हो, किसी भी तरह से सोर्स ऑफ इनकम हो, वो कम से कम आपकी इंक्रीज़ करेगी, बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं आएगी। इस उपाय को करके देखिए। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे को आप मैसेज बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।